चलो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक अपलोड कर दिए हैं। आज हम देख रहे हैं पार्ट 5। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखो, पहले जाकर देख ले, ठीक है ना। ताकि IPSC नाम संरचना सूत्र इससे आसानी से कभी नहीं बताया होगा, ठीक है ना। तो जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख ले। और जिसको मेरा सब वीडियो नहीं मिलता है तो जो मेरा फ़ोटो दिख रहा है जहाँ पर लिखा हुआ जगदेव क्लासेज, वहाँ मेरा फ़ोटो दिखता होगा, उस फोटो पर क्लिक कर, तब आएगा तुम लोग को बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो तुम लोग को जाना प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना है। जब तुम लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आएगा सबका चैप्टर बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे रहेगा हिंदी, तो हिंदी पर क्लिक करेगा तो हिंदी का सारा मिल जाएगा वीडियो। हिंदी व्याकरण लिखा रहेगा तो हिंदी व्याकरण पर क्लिक करेगा तो सब वीडियो मिल जाएगा हिंदी व्याकरण का। उसी प्रकार लिखा रहेगा सोशल साइंस का सभी वीडियो, तो सोशल साइंस पर सभी वीडियो पर क्लिक करेगा तो सभी वीडियो, भूगोल हो चाहे हिस्ट्री हो या चाहे पॉलिटिकल साइंस हो यानी नागरिक शास्त्र हो या इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हो, सब वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद फिजिक्स पर क्लिक करेगा, फिजिक्स ऑल चैप्टर, तो फिजिक्स का सब मिल जाएगा। केमिस्ट्री ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा तो केमिस्ट्री का सब वीडियो मिलेगा। बायोलॉजी ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा तो बायोलॉजी को मिलेगा। NCERT मैथ पर क्लिक करेगा तो NCERT मैथ का टोटल वीडियो मिलेगा। भारतीय भवन पर क्लिक करेगा तो भारतीय भवन का टोटल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जाकर तुम लोग देखो, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है, इसको भी जाकर तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, जगदेव ब्लॉग, ये मेरा ये चैनल है, इसको भी सर्च मार के तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। फोटो देख के मेरा सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। जो नहीं किया भी जाके सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ा रहे थे तुम्हें समाज व्यवस्था, क्या पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे, समाज व्यवस्था पढ़ा दिए ना। और समाज व्यवस्था बताया 2 प्रकार का होता है। एक बताए थे क्या, संरचनात्मक समाज व्यवस्था, एक बताए थे त्रिविम समाज व्यवस्था, बताए थे ना। तो कल हम तुम लोग को संरचनात्मक समाज व्यवस्था पढ़ा चुके थे, पढ़ाए थे ना। पढ़ाए थे संरचनात्मक समाज व्यवस्था जो है 3 प्रकार का होता है। क्या पढ़ाए थे, एक बताए थे श्रृंखला समाज व्यवस्था, एक बताए थे हम स्थान समाज व्यवस्था, और एक बताए थे क्या, क्रियाशील समाज व्यवस्था, बताए थे ना। तो कल उसके बारे में डिटेल से बता दिया था। उसी को पहचानना है कि कौन समाज व्यवस्था कौन है, कौन स्थान समाज व्यवस्था है बताना है, कौन श्रृंखला समाज व्यवस्था बताना है, और कौन क्रियाशील समाज व्यवस्था है बताना है, ठीक है ना। तो समाज व्यवस्था पहचानो, बताओ कौन कौन है। चलो बताओ ये कौन सा समाज व्यवस्था है, ये कौन सा समाज व्यवस्था है। 3 समाज व्यवस्था बताए थे ना, श्रृंखला, स्थान और क्रियाशील। तो ये कौन सा समाज व्यवस्था है, श्रृंखला समाज व्यवस्था है कि स्थान है कि क्रियाशील है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्थान समाज व्यवस्था है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्रियाशील समूह यहाँ कितना नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में। कितना नंबर में आप आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में। तो स्थान चेंज हुआ है, हो गया ना। यहाँ क्रियाशील समूह 3 नंबर में, यहाँ क्रियाशील समूह 2 नंबर, तो स्थान चेंज हो गया ना। इसलिए कौन सा व्यवस्था है, तो यह स्थान समाज व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था है, पहचान गया, स्थान समाज व्यवस्था है, ठीक है ना। अब बताइए कौन सा समाज व्यवस्था है, जल्दी बताइए कौन सा व्यवस्था है, दोनों कौन सा व्यवस्था है, श्रृंखला समाज व्यवस्था है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो चेन में है, चेन में है, श्रृंखला में है, लेकिन चेनवा यहाँ से टूट के यहाँ लटक गया। तो कौन टूटा, श्रृंखला टूटा, अरे चेन टूटा, अरे श्रृंखला टूटा। तो श्रृंखला टूटा इसलिए कौन सा व्यवस्था है, श्रृंखला समाज व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है, श्रृंखला समाज व्यवस्था, श्रृंखला समाज व्यवस्था। चलिए ध्यान दे, ये कौन सा व्यवस्था है, जल्दी बताओ, ये कौन सा व्यवस्था है, क्रियाशील समाज व्यवस्था है। कैसे, तो देखो यहाँ पे OH अल्कोहल है ना, और यहाँ पर अल्कोहल कहीं है नहीं, यहाँ पर है क्या, यहाँ है ईथर, ये क्या है, ईथर है। तो यहाँ था अल्कोहल, यहाँ हो गया ईथर, तो यहाँ क्रियाशील समूह ना बदल गया। यहाँ क्रियाशील समूह है अल्कोहल और यहाँ क्रियाशील समूह है ईथर, तो क्रियाशील समूह बदल गया ना। तो जब क्रियाशील समूह बदल जाए तो उसको बोलते हैं कौन सा व्यवस्था, उसको बोलते हैं क्रियाशील समाज व्यवस्था। तो क्या हो गया क्रियाशील समाज व्यवस्था, क्रियाशील समाज व्यवस्था। कल पढ़ाए थे नहीं सब। ये कैसा समाज व्यवस्था है, जल्दी बताओ, ये कैसा समाज व्यवस्था है, जल्दी बताओ, जल्दी बता। पहचानता कि तुम लोग बोलता तो तुम लोग बोल देता है स्थान समाज व्यवस्था। देखिए यहाँ पर कितना नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में। कितना नंबर में आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर में, और डबल बॉन्ड कितना नंबर में आ रहा है, 1 नंबर में। तो क्रियाशील समूह हो गया ही, तो देख इसका स्थान चेंज हो गया ना, पहले 2 नंबर अब 1 नंबर था, स्थान चेंज हो गया, इसलिए कौन सा व्यवस्था, स्थान समाज व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था, स्थान समाज व्यवस्था, समझ आ रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए कौन सा व्यवस्था है, तो यहाँ क्रियाशील समूह है एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है, CHO है, और यहाँ क्रियाशील समूह क्या है, कीटोन है, क्या है। तो कौन बदल गया, क्रियाशील समूह बदल गया। यहाँ क्रियाशील समूह अलग है, यहाँ अलग है, तो क्रियाशील समूह बदल गया ना। क्रियाशील समूह बदला इसलिए कौन सा व्यवस्था है,
तो क्रियाशील समावयवता कौन सा अवयवता? क्रियाशील समावयवता। कौन सा अवयवता? क्रियाशील समावयवता। ये कौन सा अवयवता है? जल्दी बता। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए श्रृंखला है, तो श्रृंखला में 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ देखिए आप श्रृंखला में क्या कार्बन है? 3 है। दूगो कहाँ चल गया? तो दूगो टूट के यहाँ लटक गया, दूगो टूट के तो श्रृंखला न टूटा, चैन में न टूटा, तो टूट गया। कौन टूटा? श्रृंखला टूटा, इसलिए कौन सा अवयवता? श्रृंखला समावयवता। कौन सा अवयवता? श्रृंखला समावयवता। समावयवता, समझा? ये कौन सा अवयवता? जल्दी बता। तो यहाँ पे क्रियाशील समूह क्या है? यहाँ पर क्रियाशील समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यहाँ क्रियाशील समूह क्या है? यहाँ पर है एस्टर, COOR वाला हो जाएगा R। क्या हो जाएगा? तो COOR हो गया। तो यहाँ क्रियाशील समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एस्टर, तो बदल गया ना। कौन बदला? क्रियाशील समूह बदला, इसलिए कौन सा अवयवता? क्रियाशील समावयवता। क्रियाशील, समझा तुम लोग? क्रियाशील समावयवता। उसके बाद ये बताइए कौन सा अवयवता? कौन सा अवयवता? देखिए यहाँ पर गिन 1 2 3, 3 नंबर में है ना। इधर से गिनेंगे कितना नंबर में? 2 नंबर में। अरे देखिए यहाँ पर इधर से गिनेंगे तो 2 नंबर। कौन सा अवयवता ना है? कहाँ कौन सा अवयवता है? 1 2 3 इधर से गिनेंगे, किधर से गिनेंगे? तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनेंगे। तो इधर से गिनेंगे तो 2 नंबर, इधर से गिनेंगे कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर में है ना। तो कौन सा अवयवता कहाँ है? तुम लोग को देखा तो क्या कर रहा है? तो बोल देगा स्थान समावयवता। स्थान समावयवता है। इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे? तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिनेंगे। इधर से गिनेंगे कितना नंबर? 2 नंबर में। कितना नंबर में? तो ये तो 2 नंबर में है। कहाँ कौन सा अवयवता है? नहीं। अब बोलो इसको हम कर देंगे यहाँ 3 नंबर में कर दे कार्बन और। देखिए अब हो गया कितना नंबर? 3 नंबर। कितना नंबर हो गया? कार्बन और दे दें। तो देख अब इधर से गिने 1 2 3 है ना। इधर गिनेंगे तो 1 2 3, 3 है, लेकिन ये देखिए 2 नंबर में आ रहा है। कितना नंबर में आ रहा है? तो स्थान चेंज हो गया ना। स्थान चेंज ना हो गया। यहाँ है 3 नंबर में, यहाँ है 2 नंबर में, स्थान चेंज हो गया। तो कौन सा अवयवता? तो यहाँ लिख देना है स्थान समावयवता। समझ आया तुम लोग को? तो कल ही पढ़ा दिए थे ना। एक तो तुम लोग को बचा था क्या? त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला था। त्रिविम समावयवता तुम लोग से पूछवे नहीं करेगा। देख त्रिविम समावयवता को हम बताते हैं। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल वाला, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, यानी त्रिविम समावयवता। जैसे कोई डिब्बा रहता है ना, बक्सा रहता है ना, तो बक्सा में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है ना होता है। लेकिन इसको हम खींच देंगे तो इसमें क्या है? इसमें खाली लंबाई है और चौड़ाई है। ऊंचाई कहाँ है? उठल है कि नहीं? तो त्रिविम मतलब है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, समझा। तो त्रिविम समावयवता को हम 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय समावयवता। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय। और दूसरा बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता जब भी लिखेंगे तो इसमें यूज करेंगे सीस और ट्रांस। यानी जब तुम लोग को लिखा हुआ मिलेगा सीस और ट्रांस, क्या लिखा मिले? सीस और ट्रांस। सीस और, तो बोल देंगे कौन सा अवयवता है? तो बोल देंगे ज्यामितीय समावयवता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ज्यामितीय समावयवता है। देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर एक कार्बन दिए, कार्बन यहाँ दिए, दे दिए ना। उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन दे दिए, कार्बन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिए। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। यहाँ एक ही और हाइड्रोजन है ना, और यहाँ कार्बन एक ही और है। तो जब एक ही और ऊपर हाइड्रोजन और नीचे कार्बन, ठीक है ना, एक ही और है ना। तो जब एक ही और इस तरह मिल जाए तो उसको बोलेंगे सीस। क्या बोलेंगे? सीस। क्या बोलेंगे? तो जब एक ही और रहे, जैसे हाइड्रोजन सब दोनों एक ही और है, कार्बन दोनों एक ही और है, जिसको बोलेंगे सीस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सीस। क्या क्या कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हमने बोलना 2 गए इसमें, ऐसे नहीं कर देना। अरे बंदा शुरू करते कहाँ से? खरगिया से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 पूरा शामिल नहीं हो जाएगा। ये ब्रांच है कि ब्रांच कहाँ है? इसको हम सीधा करके नहीं लिख सकते हैं इससे। ये चारों को हम तो सीधा करके लिख सकते हैं ना। 1 2 3 4 खड़े यहाँ टेढ़ा कर दिए, जैसे ये सीधा हो गया। एक छोर से शुरू करते हैं तो दूसरा छोर से हो जाते हैं। तो क्या हुआ? 1 2 3 4। तो क्या हुआ? ब्यूटेन। क्या हुआ? तो अगर सिस ब्यूटेन। क्या हो गया? क्या हो गया? सिस ब्यूटेन। समझ आया? तो जहाँ सिस लगा रहेगा तो बोल देंगे ज्यामितीय समावयवता। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं सिस ब्यूटेन को? तो सिस ब्यूटेन को अगर हम यहाँ मान ले, अब इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन एक साथ है, तो हाइड्रोजन को एक साथ नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं यहाँ पर। यानी मान लो हम कर दिए इस तरह, देख रहा है। अब इसको हम कर दिए
सी कर दी यहाँ, हाइड्रोजन कर दी यहाँ, समझ आया। इधर हम कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और कार्बन का कार्बन, समझ आ गया तुम लोग को। अब देखो उल्टा पुल्टा हो गया। अब ऊपर ऊपर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, ऊपर ऊपर नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? ये हो गया ट्रांस हो गया ना, ट्रांस कर दिया, नहीं पलट दिए। ट्रांस मतलब क्या हुआ? अब कोना कोने मिल रहा है ना, मिल रहा है, ट्रांस कर दिए, क्या कर दिए? तो कोना कोने मिल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे ट्रांसब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ट्रांसब्यूटेन, समझा। तो सिस और ट्रांस जहाँ लगा रहेगा तो बोल देना कौन सा सहायता? ज्यामितीय सहायता, समझ गए तुम लोग। और तुम लोग को क्वेश्चन इसमें दिया गया, देखे क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा जाए तो वहाँ लिखल है कि सिस ब्यूटेन ट्रांसब्यूटेन का लिखो सूत्र लिखल है। अब देखिए यहाँ ज्यामितीय प्रकाशीय सहायता क्या है? प्रकाशीय सहायता जो है ना वो ऐसा सहायता है जैसे आईना में देखते हैं ना, आईना हम लोग देखते हैं ना, तो आईना में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? जो चेहरा मेरा वही दिखाई देता है सब टू सेम। इधर हाथ इधर दिखाई देता है, इधर हाथ इधर दिखाई देता है ना, तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय सहायता। यानी आईना में देखने बारे में सेम टू सेम दिखाई दे, ये वाला ये साइड, ये वाला ये साइड, तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय सहायता। क्या बोलते हैं? और प्रकाशीय सहायता में बताया तुम लोग को पढ़ाए थे, जैसे लाइन है वो क्या है? समतल पर बताए थे। जो डॉट 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 लाइन है उसका मतलब क्या हुआ कि वो अंदर है, समतल के अंदर घुसा है। फिर एक वो तुम लोग को लाइन इस तरह बनाए थे, याद है तुम लोग को? फर्स्ट दिन पढ़ाए थे, फर्स्ट पार्ट 1 में पढ़ाए थे। इसको बोले थे क्या? वेज रेखा। क्या बोले थे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये सतह के ऊपर है। सतह के क्या है? ये सतह के ऊपर है। क्या है? सतह के अंदर घुस गया तो डॉट डॉट लाइन। सतह के ऊपर है तो कौन चीज? वेज रेखा। और सतह पर है तो कौन चीज? सीधे लिखा, सीधे, समझा तुम लोग। तो देखिए अपने यहाँ को लेते हैं कार्बन। क्या लेते हैं? कार्बन ले लिए। क्या ले लिए? यहाँ पर ले लिए तो क्या? हाइड्रोजन। क्या ले लिए? यहाँ पर यहाँ ले लेते डॉट डॉट में हम ले लेते हैं क्या? CH3। चलो ले लेते हैं हम। यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन ले। क्या लेते हैं? क्लोरीन ले। और यहाँ पर इस तरह करके हम क्या ले लिए? यहाँ ले लिए मान लो ब्रोमीन। क्या ले लिए? और यहाँ पर ले लिए CH3। क्या ले लिए? CH3। देखिए यहाँ कितना रेखा के यूज किए? 3 रेखा के यूज किए, ना बोलना 4 को यूज किए, दोनों तो सेम है ना, है ना। कितना रेखा यूज किए? 3 रेखा। कितना? इसका मतलब क्या हुआ कि समतल पर है, समतल पर है। इसका मतलब क्या हुआ? समतल पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि समतल के अंदर घुसल है। और इसका मतलब क्या हुआ? समतल के बाहर निकला, यही नहीं हुआ। और इसको आईना में देखेंगे, किसमें देखेंगे? यानी दर्पण में। किसमें देखेंगे? दर्पण में। दर्पण, तो दर्पण में कैसे दिखाई देगा? जल्दी बता, दर्पण में कैसे दिखाई देगा? तो दर्पण में जो नज़दीक रहता है वो नज़दीक दिखाई देता है, और दर्पण से दूर जाएंगे तो दूर दिखाई देता है ना। देखा तुम लोग? देखा है कि ना? जिसको दर्पण में देखेंगे कैसे दिखाई देगा? चलो इसको यहाँ स्टार बना देते हैं। और इसको दर्पण में देखेंगे कैसे दिखाई देगा? तो दर्पण में देखेंगे तो स्टार देखिए किधर है? देखें यहाँ पर स्टार, यहाँ ध्यान दे। दर्पण में देखेंगे तो सी इधर है, तो सी के मुँह आगे है, तो यहाँ भी हो जाएगा सी के मुँह आगे ना, हो जाएगा, होगा। ये स्टार का स्टार हो जाएगा ना, होगा। अब सी क्लोरीन यहाँ आगे है, क्लोरीन क्या है? तो यहाँ हो जाएगा क्लोरीन आगे, हो जाएगा। यहाँ ब्रोमीन देखो आगे है, दर्पण के सामने, तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन आगे ना, हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन पीछे है तो हाइड्रोजन चल जाएगा पीछे। और यहाँ पर डॉट दूसरा लाइन देना है, डॉट डॉट लाइन है ना। और यहाँ पर क्या है? इस तरह लाइन है, इस तरह है ना। और यहाँ CH3 पीछे है, CH3 कहाँ चल जाएगा? पीछे। क्या चल जाएगा? तो इस तरह जहाँ भी रहेगा तो बोल देना कौन है? प्रकाशिक सहायता। क्या है? क्योंकि यहाँ प्रकाश के द्वारा दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए कौन सहायता है? प्रकाशिक सहायता। प्रकाशिक कोई दिक्कत है? हाँ, तो लिख इसको जल्दी जल्दी, इतना लिख फटाक से। थोड़ा यहाँ ध्यान दे, ये जो बनता है ना, यहाँ ध्यान दे। यहाँ कितना बॉन्ड हुआ? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड नहीं हुआ रे। देखिए कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हुआ। ये भी कार्बन के 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हुआ, होना चाहिए कितना? 4। यानी सिंगल बॉन्ड में नहीं बनता सिस और ट्रांस, डबल बॉन्ड में बनता था ना, 4 गो होगा। लेकिन 3 गो में ही रह सकता है। हम जानते हैं कार्बन का होता है कितना होता है? 4। कितना होता है? इसको चाहिए 4। कितना चाहिए? तो 4 होने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ चाहिए ना, चाहिए। तो यहाँ जाएगा ब्यूटेन ना, डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं? ब्यूटीन। इन लगाते हैं। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे? ब्यूटीन। ये कार्बन को सीधे कर लेना, ऐसे कर लेना, समझ तुम लोग आया? इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बता? तो CH3, फिर कार्बन डॉट, कार्बन, ठीक है ना। फिर ब्रोमीन दे दे, तो क्लोरीन देना है तो क्लोरीन भी दे दे, कोई मतलब ना है। तो ब्रोमीन दे दिए, फिर क्या दे दिए? क्लोरीन दे दिए, और फिर क्या दे दिए? हाइड्रोजन। ये पूरा नाम इसका हो गया। जल्दी कर ले। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब देखेंगे कार्बनिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ हर सजीव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हर सजीव में। सब पेड़ पौधा में कार्बन पाया जाता है तो कार्बन पाया जाता है। कोयला में पाया जाता है तो कोयला में भी पाया जाता है। कोयला बनता है सजीव से नहीं बनता है।
उसी प्रकार पूछेगा तुम्हारा पेट्रोलियम में पाया जाता है, पेट्रोलियम में भी पाया जाता है, पेट्रोलियम ही बनता है सजीव से। यानी तो कितना किसमें सजीव परसेंट कार्बन पाया जाता है, जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो जलेगा, क्या होगा? तो लकड़ी जलता है, कोयला जलता है, पेट्रोलियम जलता है, तो किसमें कितना परसेंट का कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? देखें कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ मेन रूप से पेट्रोलियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम में कार्बनिक पदार्थ 50% रहता है। कितना रहता है? 50%। मान लो 100% है तो कितना? 50% पेट्रोलियम में, कितना? उसके बाद जो पेड़ पौधा में कितना होता है? पेड़ पौधा में जो है ना कार्बन कितना होता है? तो पेड़ पौधा में कार्बन होता है 26%। कितना होता है? 26%। और कोयला में कार्बन कितना होता है? तो कोयला में होता है 24%। कितना होता है? 24%। समझ गया? तो 100% मान लिए तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा है 50%, पेड़ पौधा में कितना है 26%, और कोयला में कितना है 24%। समझ आ गया तुम लोग को? अब पेट्रोलियम से बहुत सारा पदार्थ बनता है, पेट्रोलियम से बहुत सारा पदार्थ निकलता है। ऐसे पेट्रोल बनाना है तो पेट्रोलियम से बनेगा। किससे बनेगा? पेट्रोलियम से ही निकलता है पेट्रोल। क्या निकलता है? पेट्रोल। पेट्रोलियम से ही निकलता है डीजल। क्या निकलता है? पेट्रोलियम से ही निकलता है केरोसिन। क्या निकलता है? या पेट्रोलियम से ही निकलता है ग्रीस। ग्रीस समझता है ना? ग्रीस नहीं समझता है? हाँ, पेट्रोलियम से ही निकलता है मोम। क्या निकलता है? तो पेट्रोलियम में बहुत पदार्थ मिला हुआ है, उसी से निकालते, सब अलग अलग करके निकालते हैं। समझ आ गया तुम लोग को? अब यहाँ ध्यान दे, हम बता रहे हैं कौन? एल्केन ग्रुप का बता रहे हैं। एल्केन ग्रुप का कुछ विशेषता बता रहे हैं। कौन ग्रुप का? एल्केन ग्रुप का। उससे पहले देख लेते हैं क्या। उससे पहले एक याद रखना कि एल्युमिनियम, क्या बोल रहे हैं? एल्युमिनियम कार्बाइड। क्या बोल रहे हैं? एल्युमिनियम कार्बाइड। इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम कार्बाइड। क्या नाम है? एल्यूमिनियम कार्बाइड। पूछा गया क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड जब भी जल से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा? जल बोले तो H2O, जल बोले तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? मीथेन गैस। क्या बना लेता है? ये कौन गैस है? मीथेन। कौन गैस है? मीथेन गैस बनता है। तो पूछेगा मीथेन गैस कैसे बनता है? तो बोलना है एल्युमिनियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है? तो बोलना मीथेन गैस बनता है। कौन बनता है? और क्या बनेगा? तो और बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इससे मतलब ना है, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन ये वाला कि बताओ जब एल्युमिनियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराया जाए तो कौन सा गैस बनता है? वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा, तो क्या मानना है? मीथेन। क्या मानना है? समझ आ गया? दूसरा क्या रखना है? ये वाला, ये क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और है। कैल्शियम कार्बाइड। हम यहाँ क्या ले रहे हैं? कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बाइड। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है, किससे अभिक्रिया कराया जाता है? तो क्या बनता है? तो जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा एसिटिलीन गैस। क्या बनेगा? और एसिटिलीन गैस का सूत्र क्या होता है? C2H2। इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, बताया था तुम लोग को। एसिटिलीन का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच 3 गो बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन इधर, एगो हाइड्रोजन इधर, इसी तरह बताए थे। तो क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है? और क्या बनेगा? तो और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इससे हमको मतलब ना है, हमको मतलब है ये एसिटिलीन गैस से। कैसे मतलब है? तो जब भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? एसिटिलीन गैस। क्या बनता है? तो पूछेगा बता कि जब भी कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो कौन क्या बनता है? ऑप्शन में रहेगा एसिटिलीन गैस यानी C2H2। उसको मार देना, ठीक। समझ गया? एसिटिलीन गैस को तुम लोग को क्या बताए थे? एसिटिलीन गैस बताए थे कि जब फल को पकाना है तो कौन गैस का यूज करते हैं? कृत्रिम रूप से। यानी हम लोग घर में जब फल पकाते हैं तो कार्बेट लेते हैं, तो कार्बेट से कौन सा गैस निकलता है? एसिटिलीन गैस। कौन सा निकलता है? यानी कृत्रिम रूप से फल पकाने में किसका यूज करते हैं? एसिटिलीन का। कैसे करते हैं? कृत्रिम रूप से। बताए थे कृत्रिम रूप से फल पकाने में कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो एसिटिलीन गैस करते हैं। कृत्रिम रूप से फल पकाने में इसका यूज होता है। इसका बोले तो इसका प्रयोग होता है, यानी एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। समझ आ गया ना? लेकिन तुम लोग को बताए थे बायोलॉजी में कि पेड़ पौधा में तो हम जब कार्बेट नहीं डालते हैं तो वहाँ पर अपने आप फल पक जाता है ना। तो वहाँ पर क्यों पक जाता है? तो वहाँ बताते हैं कौन हार्मोन के कारण पकता है? तो बताए थे एथिलीन हार्मोन के कारण। क्या बताए थे? तो यहाँ पर नोट में लिख देना। क्या नोट में क्या लिख देना है? नहीं तो तुम लोग नोट में क्या लिखना है
कि फल पेड़ पौधा में फल क्यों पक जाता है? तो पेड़ पौधा में अपने आप जब फल पक जाता है, यानी पेड़ पौधा में फल अपने आप नहीं पक जाता है, तो उसको हम पकाते हैं वहाँ जाके, अपने आप पक जाता है। किसके कारण? तो एथिलीन हार्मोन के कारण, एथिलीन हार्मोन के पेपर हम तुम लोग को पढ़ाए थे। 5 हार्मोन होता है, पढ़ाए थे। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी और एथिलीन पढ़ाए थे। और एथिलीन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन था जो गैस अवस्था में पाया जाता था, बताए थे ना। गैस अवस्था में तो वहाँ गैस निकलता है, सब हमको पका देता है। यानी एथिलीन हार्मोन के कारण पक जाता है पेड़ पौधा में अपने आप, बताए थे। अब एसिटिलीन गैस का एक जगह और यूज होता है, यहाँ ध्यान दे। एसिटिलीन गैस का जो है ना, एसिटिलीन गैस का यूज होता है कहाँ पर? तो एसिटिलीन गैस का यूज होता है गैस होल्डिंग। तो लोग गैस होल्डिंग देखा है? एक तो छारा वाला होल्डिंग होता है, वो नहीं बोल रहा है, छारा वाला होल्डिंग अलग होता है। ये गैस वाला होल्डिंग ना होता है, ज़्यादा से करेगा उससे गैस निकलेगा, होल्डिंग हो जाता है। देखा है तुम लोग? देखा है कि नहीं? तुम लोग देखा है ना? तो गैस होल्डिंग में बोलेगा, गैस होल्डिंग में कौन सा गैस का यूज होता है? गैस होल्डिंग में कौन सा गैस का यूज होता है? तो बोलना है एसिटिलीन गैस। क्या बोलना है? गैस होल्डिंग। क्या बोल रहे हैं? गैस होल्डिंग जो करते हैं तो उसमें कौन सा गैस का यूज होता है? तो एसिटिलीन गैस है। कौन सा होता है? एसिटिलीन गैस होता है, ठीक है ना। यानी इसको जो है ना एसिटिलीन गैस यानी C2H2 को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो कितना टेम्परेचर बनता है पता है? 2800 डिग्री टेम्परेचर बन जाता है। कितना बन जाता है? 2800 डिग्री टेम्परेचर बनता है। 2800 डिग्री टेम्परेचर बनता है तो जहाँ पर लोहा पर मारते हैं, उसको गैस पर मारते हैं, वो लोहा पिघल जाता है। और पिघल के फिर क्या होता है? जुट जाता है। अरे पिघलेगा और फिर इसको हटा देंगे तो क्या टाइट ना हो जाएगा? टाइट हो क्या? तो जुट जाता है। क्या होता है? तो इसलिए क्योंकि जानते हैं हम लोग कि 100 डिग्री पर क्या होता है? पानी खोलने लगता है। तो 100 डिग्री तो बहुत गर्म हो जाता है। या 2800 डिग्री है तो 2800 डिग्री तो किसी को भी पिघला देगा। तो जब वहाँ पर गैस 2800 डिग्री पर 2800 यहाँ पर ध्यान दे, एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर टेम्परेचर जो 2800 डिग्री हो जाता है। इसलिए जो जिसको मतलब होल्डिंग कर रहा है वो पिघल जाता है और फिर क्या होता है? जुट जाता है। क्या होता है? समझ तुम लोग आया? हाँ, अब तुम लोग देख, अब जो है ना एल्केन के कुछ विशेषता है। एल्केन क्या है? एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड वाला, एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड वाला कुछ विशेषता है। एल्केन है बंदर, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाला, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड की विशेषता, इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता देखिए यहाँ पर, अगर हम एल्केन C1 से लेके, यदि एल्केन में कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक रहेगा तो रहेगा गैस अवस्था में। कैसा अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में। कैसा रहेगा? यानी एल्केन में कार्बन 1 है या 2 है या 3 है या 4 है तो कैसा अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में। कैसा रहेगा? जैसे देख, जैसे क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन में कार्बन है तो क्या हो गया? गैस अवस्था में। बोलेगा मेथेन क्या है? तो गैस है। जिससे पे बोल C2 और 2 दूनी 4 और 6। अरे एल्केन का सूत्र क्या होता है? यही ना होता है, CnH2n+2 ना होता है। तो 2 दिए तो 2 यहाँ 2 दूनी 4, 4 2 6 ना हो गया। तो ये भी क्या है? ये एथेन। क्या है? तो ये भी गैस, ये भी उसी प्रकार C3 3 दूनी 6 2 8 यानी हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? तो ये भी गैस, ये भी उसी प्रकार 4 दिन यहाँ पर तो 4 दूनी 8 8 2 10 ना हो गया। तो हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? तो ये सब क्या है? गैस। क्या है? क्योंकि एल्केन में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक आएगा कार्बन, तो क्या होता है? गैस। क्या होता है? समझ तो लोग आ गया ना। यानी ये मेथेन, एथेन, तो पूछेगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन क्या है? तो गैस है। कैसा है? गैस है। इसलिए एलपीजी में यही भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एलपीजी गैस हम लोग जलाते हैं घर में सिलेंडर पर, तो कौन गैस भरा रहता है? तो यही गैस भरा रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या भरा रहता है? तो यहाँ ध्यान देते, इसलिए एलपीजी में, किसमें? पहले चलो एलपीजी वाला बाद में बताएंगे। अब यहाँ ध्यान दे, अगर हम कार्बन 4 से ज़्यादा जाएँ, कार्बन 4 से तो कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक, कार्बन 17 तक अगर मिलेगा तो बोल देंगे उसको द्रव है। क्या बोल देंगे? द्रव। क्या बोल देंगे? द्रव है। क्या बोल देंगे? जैसे मान लो तुमको एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, जैसे कोई दे दिया तुमको, क्या दे दिया? कार्बन दे दिया यहाँ पर 10। क्या दे दिया? तो यहाँ 10 देंगे, 10 दूनी 20, 20 और 2 22 दे दिए ना। अरे वो दे दिए, मान लो दे दिए 15, ठीक है ना। 15 दूनी 30 और 30 और 2। अब बोले बताए ठोस है कि द्रव है कि गैस है? जल्दी बताओ, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो द्रव है, क्योंकि 5 से 17, 5 से लेकर 17 तक क्या होता है? द्रव। क्या होता है? तो यहाँ 10 और 15 के इसके बीच में आ गया ना, यानी क्या है? यह द्रव। ये क्या है? द्रव है। क्या है? समझा तुम लोग? समझ गया? अगर 17 से ज़्यादा होगा, 17 से ज़्यादा, 17 से ज़्यादा, 17 से कार्बन 17 से ज़्यादा, कार्बन 17 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। अब तुम लोग को पूछ देगा एग्जाम्पल देके, मान लो ऐसे दे दिया, यहाँ पर दे दिया C30, 30 यहाँ दे रहे तो 30 दूनी 60, 60 और 2 62,
तो बोलेगा बताइए कौन चीज़ है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो क्या बोलेंगे? ठोस है। दे दिए कार्बन 20 है, 20 दूनी 40 और 40 है 2, बोलेगा ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो ठोस है, पहचान जाएगा ना। अब ठोस द्रव गैस पहचान जाएगा, एल्केन में दिया रहेगा तो ठोस द्रव गैस पहचान जाएगा। तो हो गया ठोस, ही क्या हो गया दोनों? समझा तुम लोग? अब तुम लोग बता, पेट्रोल डीजल केरोसिन किस में आएगा? इसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? पेट्रोल डीजल केरोसिन किसके अंदर आएगा? गैस के अंदर, के द्रव के अंदर, के ठोस के अंदर? तो पेट्रोल डीजल गैस रहता है, हम जानवर है कि हाँ? पेट्रोल डीजल ठोस है कि द्रव है, गैस है? द्रव है ना। तो पेट्रोल डीजल और गैस जो होगा किसके अंदर आएगा? इसके अंदर। किसके अंदर आएगा? यानी पेट्रोल डीजल और गैस का जो सूत्र होगा उसमें 5 से बड़ा होगा कार्बन और 17 के बीच, यानी 5 से 17 के बीच में लगभग होगा। समझ गया ना? तो देखिए यहाँ पर पहले एलपीजी गैस देखते हैं। क्या देखते हैं? एलपीजी गैस। एलपीजी किसका? एलपीजी समझता है, सिलेंडरवा जो होता है उसको बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड प्यूरिफाइड गैस। लिक्विड प्यूरिफाइड गैस। लिक्विड, एल से लिक्विड, पी से प्यूरिफाइड, पी से प्यूरिफाइड और जी फॉर गैस, जी फॉर गैस। या कहीं कहीं लिखल मिलेगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या लिखल मिलेगा? समझ आ गया ना? अब देखिए एलपीजी में किसका किसका मिश्रण है? तो एलपीजी जो होता है ना वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, मिला होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन मिला होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, अब प्रोपेन ब्यूटेन मिला है यानी क्या है? गैस है ही ना, गैस है ना। देखिए इसको हम जो है ना सिलेंडर बम जो है ना, सिलेंडर बम ही रहेगा तो रहेगा द्रव अवस्था में। कैसा रहेगा? द्रव अवस्था। यानी इसको जो है कस के ध्यान डालें, कम ताप पर और अधिक दाब पर ये रहता है गैस, लेकिन कम ताप पर अधिक दाब देकर उसको क्या बना लेते हैं? बना लेते हैं द्रव में। क्या बना लेते हैं? और लेकिन जैसे उसको मतलब बाहर निकलता है तो उसका दाब घट गया ना, दाब घटा तो बना जाता है गैस में। बाहर निकलता है तो देखा द्रव के रूप में है। जब गैस बाहर निकलेगा तो द्रव के रूप में बाहर निकलता है, गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो देखिए तो बोलेगा एलपीजी सिलेंडर में क्या बनाते हैं? तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन बताए थे, 2 प्रकार के बताए थे। ये बताए थे तुम लोग को नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बताए थे? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन बताए थे। एक बताए थे आइसो ब्यूटेन। क्या बताए थे? आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। तो पूछेगा कौन ब्यूटेन भरा होता है? तो दोनों ब्यूटेन भरा होता है, यानी प्रोपेन भी रहता है, ब्यूटेन में भी रहता है। ब्यूटेन में कौन ब्यूटेन? तो नॉर्मल ब्यूटेन भी, आइसो ब्यूटेन भी। समझ आ गया? ज़्यादा कौन ब्यूटेन? तो ज़्यादा आइसो ब्यूटेन कौन रहता है? तो बोलेगा बता कि एलपीजी का सबसे मेन घटक कौन है? तो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा ब्यूटेन। कौन है? और ब्यूटेन अगर नहीं रहेगा दिले रहेगा नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। तो सबसे ज़्यादा कौन है? तो आइसो ब्यूटेन। कौन है? समझ गए तुम लोग? तो एलपीजी समझ गया ना? अब देखता है क्या? अब देखता है तुम लोग बता जल्दी। तुम लोग पेट्रोल ले ले, या केरोसिन ले ले और डीजल ले ले, और तीनों को धूप में रख देते। सबसे पहले कौन उठता है? पेट्रोल उठता है कि डीजल उठता है कि केरोसिन उठता है? पहले कौन उठ जाता है? पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन? जानवर एकदम है, केरोसिन उठता है पहले, जानवर रह जाएगा। पहले उठता है पेट्रोल। कौन उठता है? पेट्रोल। जानवर का सब पहले रह जाएगा। पेट्रोल कौन उठता है? उसके बाद उठता है केरोसिन। कौन उठता है? केरोसिन। केरोसिन। उसके बाद कौन उठता है? डीजल। कौन उठता है? डीजल। यानी पेट्रोल पहले उठ रहा है, यानी पेट्रोल तो द्रव है करता है, लेकिन गैस के नज़दीक होगा तब ना जल्दी गैस बन के उड़ जाता है। हाँ, या अभी देख C4 से क्या हुआ? गैस। क्या हुआ? और C4 से जैसे आगे बढ़ाए तो बन गया द्रव। क्या बना? तो पेट्रोल क्या होगा? इसके नज़दीक होगा, यानी 4 के बाद 5 के नज़दीक होगा पेट्रोल। 5 के नज़दीक होगा, 4 के नज़दीक होगा तब नहीं गैस के में जल्दी बदल जाता है। यानी पेट्रोल जो होगा, पेट्रोल का सूत्र क्या होता है? तो पेट्रोल का सूत्र में पेट्रोल में आएगा कार्बन 8 से लेके, कार्बन 8 से यहाँ पर ध्यान दे, कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक आएगा पेट्रोल में। क्या आएगा? तो बोलेगा पेट्रोल में कितना कार्बन आएगा? तो कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक। केरोसिन में कितना आएगा? तो केरोसिन में आएगा कार्बन 11 से लेकर, कार्बन 11 से लेकर कार्बन 15 तक, कार्बन 15 तक। यानी केरोसिन का सूत्र लिखेंगे तो उसमें कार्बन 11 से लेकर कार्बन 15 तक आएगा। समझ आ गया? और डीजल का क्या होगा? तो डीजल में आएगा तुम लोग को कार्बन 15 से लेकर, कार्बन 15 से कार्बन 18 तक, कार्बन 18 तक। इसलिए सबसे पहले कौन उड़ेगा? तो ये देखो गैस के कौन नज़दीक ज़्यादा है? तो ये नज़दीक ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, तो सबसे पहले ही उड़ जाएगा। उसके बाद कौन उड़ेगा? उसके बाद केरोसिन उड़ेगा। और ये गैस से बहुत दूर है, गैस से बहुत दूर है ना, और 4 से बहुत दूर है ना, तो ये सबसे लेट से उड़ेगा। समझ आ गया ना? समझ तुम लोग को आया? तो अब बता, अब एक तो और है बच गया तुम लोग को CNG। क्या बचा? CNG। तुम लोग देखता है ना बम्बई के जितना भी ऑटो है सब CNG पर चलता है ना, और सब गैस पर नहीं चलता है। बोलता है ना कि सब गैस वाला ऑटो है, यानी उसमें कौन गैस भरल है? LPG भरल है। तो LPG पर भी चलता है, लेकिन वहाँ पर CNG। क्या बोल रहे हैं? CNG। तो जितना भी ऑटो है सब किस पर चलता है? CNG। पूछेगा डायरेक्ट तुम लोग को पूछेगा कि CNG फुल फॉर्म क्या होता है? CNG फुल फॉर्म, तो CNG का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछता है, तो इसको बोलना है
सी से क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेस्ड। क्या बोलेंगे? कंप्रेस कॉम्प्रेस्ड। बोलिए सी से कॉम्प्रेस्ड, सी से एन से नेचुरल, एन से नेचुरल। और जी फॉर गैस, जी फॉर गैस यानी एक ठो गैस लिए, क्या लिए और उसको कंप्रेस कर दिए, उसको क्या किया, उसको सिकुड़ा दिए, उसको दाब दिए, कम ताप अथी कम ताप पर अधिक दाब दिए, कम ताप पर क्या दिए, जब कम ताप यानी ताप बहुत कम कर दे। तुम लोग एलपीजी को सिलेंडर को छोटा हुआ ठंडा लगता है ना, क्या ठंडा लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर ताप कम कर दे, क्या कर दे ताप, लेकिन दाब बहुत ज़्यादा दे दिया, एकदम कोच दिया उसमें गैस, पता है जल्दी वो मौका मिलता है तो फ्लासा निकल जाता है, दाब जा रहा है तब ये ना। तो कम ताप पर और जब अधिक दाब दे दे तो उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड। क्या बोलते हैं? और नेचुरल गैस, नेचुरल तो समझ रहा है, ये प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। तो बोलेगा सीएनजी गैस किससे बनता है? सही, तो एलपीजी गैस बन गया, इससे बन गया। सीएनजी गैस किससे बनता है? सीएनजी गैस बनता है मीथेन से। कैसे बनता है? मीथेन से। किससे बनता है? मीथेन से। किससे बनता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। और कॉम्प्रेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है मीथेन। क्या होता है? और गैस होता है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? और मीथेन कितना होता है? तो 80% होता है। कितना होता है? 80% मीथेन होता है, 80%। और इसको जब कंप्रेस करते हैं यानी इसको कम ताप पर अधिक दाब दे देते हैं तो बन जाता है क्या? CNG गैस। क्या बन जाता है? CNG गैस। समझा तुम लोग? समझा? तो इतना छाप फटाक सा जल्दी कर। और तुम लोग जो सब्सक्राइब भी तो नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर। चल यहाँ ध्यान दे। अब देख एल्केन जो है ना, एल्केन बोले तो सिंगल बॉन्ड वाला, यानी जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन जो है ना ये अस्थाई, देख यहाँ पर ये जो है ना अस्थाई यौगिक है। कैसा यौगिक है? यानी ज़्यादा क्रियाशील यौगिक ना है, अस्थाई है। क्या है? और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो आएगा ना एल्कीन और एल्काइन, वो अस्थाई होता है। क्या होता है? वो अस्थाई होता है। ये जो अक्रिय यौगिक है, कैसा यौगिक है? अक्रिय में तो समझ रहा, जल्दी क्रिया नहीं करता किसी से, जल्दी क्रिया किसी से नहीं करता है। तो अक्रिय यौगिक और अस्थाई यौगिक है। कैसा यौगिक है? और इसको जब हम ऑक्सीजन से जलाएंगे ना, ऑक्सीजन को उपस्थिति में इसको क्या करेंगे? जलाएंगे। क्या करेंगे? ऐसे मान लो हम ले लिए एक मीथेन। क्या ले लिए? CH4। CH इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल बात है, किसी को जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है ना, बनता है CO2 बनता है, उष्मा बनता है, प्रकाश बनता है, तीनों चीज़ें बनता है। किसको क्यों बना दिए तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है, यानी CO2 निकल गया। क्या निकल गया? फिर धाव मारता है ना, ताप लगता है ना, यानी उष्मा प्रकाश देता है तो क्या बनता है? CO2 बनेगा, उष्मा बनेगा और प्रकाश बनेगा। क्या बनेगा? यानी जब भी हम जलाएंगे एल्केन को जलाएंगे, यानी जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, उष्मा बनेगा और प्रकाश बनेगा। ऐसे मान लें हम ले लिए एथेन, तो 2 दूनी 4, 2 6 होगा, यही ना होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जला देते क्या बनेगा? CO2 बनेगा, उष्मा बनेगा और क्या बनेगा? प्रकाश। क्या बनेगा? प्रकाश। समझ आ गया तुम लोग को? अब देखिए एक होता है क्या, यहाँ ध्यान दे, एक होता है जीवाश्म ईंधन। क्या बोल रहा हम? जीवाश्म ईंधन। क्या बोल रहा है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन बोले तो वैसा ईंधन जो जीव के अंश के द्वारा बना है, वैसा ईंधन जो जीव के अंश के द्वारा उसको बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। ईंधन मतलब ईंधन किसे काम करता है? जलने काम करता है। तो वैसा ईंधन जो जीव के अंश के द्वारा बना, उसको क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। क्या बनेंगे? और जीव यानी जीवन, जीव यानी जीवन किसमें पाया जाता है? तो 2 चीज़ें पाया जाता है, एक पेड़ पौधा में और एक जीव जंतु में। तो जीवाश्म ईंधन में आता है कौन? जीवाश्म ईंधन में आता है कौन? कोयला। कौन आता है? कोयला पूछेगा कैसा ईंधन है तो बोलना है जीवाश्म ईंधन। क्या बोलना है? और एक आता है पेट्रोलियम। क्या आता है? पूछा पेट्रोलियम कैसा ईंधन है तो क्या बोलना है? जीवाश्म ईंधन। अब ये दोनों जो बना है ना, ये दोनों बना है निर्जीव पदार्थ से नहीं बना है, दोनों किससे बना है? सजीव पदार्थ से। किससे बना है? यानी जीव से बना है। किससे बना है? और जीव 2 गो होता है पेड़ पौधा, होता है जीव जंतु, होता है ना। तो जब पेड़ पौधा जीव, मान लो पहले बहुत भूकंप आया, क्या आया? भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, तो क्या हुआ? भूकंप और ज्वालामुखी में क्या आता है? ऊपर का सामान जो अंदर घुस जाता है, जमीन के अंदर घुस जाता है ना, जब भूकंप आएगा तबाही मचा देगा, बहुत भूकंप आ गया, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? जो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, जंगल होगा, क्या होगा? जमीन के अंदर धंस जाएगा, जमीन के अंदर चल जाएगा। जब जमीन के अंदर चल जाएगा भूकंप आने बाद, जब जमीन के अंदर धंस जाएगा जीव जंतु पेड़ पौधा, तो क्या होगा? लाखों वर्ष में, एक आध 2 वर्ष, एक आध दिन नहीं बोल रहा है, लाखों वर्ष में क्या होगा? उस पर दाब पड़ेगा। क्या होगा? दाब पड़ेगा ना ऊपर से, धीरे धीरे क्या होगा? दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो वहाँ ऑक्सीजन पहुँच पाएगा? ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा। तो दाब के अधिक
दाब और ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में जो जीव जंतु था, जो पेड़ पौधा जमीन के अंदर दब गया, बोला जाता है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और तो कोयला और पेट्रोलियम किससे बना? तो हम ही लोग जब अंदर दब जाएंगे ना तो एक लाख वर्ष में क्या बन जाएंगे? कोयला बन जाएगा या पेट्रोलियम बन जाएंगे, या दोनों चीज़ बन जाएगा। समझाया? यानी जीव जंतु मान लो यहाँ भूकंप आ जाएगा बहुत ज़्यादा और पूरा हम लोग अंदर चल जाएंगे, पेड़ पौधा भी अंदर चल जाएगा, तो लाखों वर्ष क्या होगा? लाखों वर्ष बाद क्या हो जाएगा? कोयला बनेंगे या पेट्रोलियम बनेंगे, फिर हमको भी जलाएगा। समझ आ गया तुम लोग को? समझ तुम लोग आया? तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म तो जीवाश्म ईंधन से दो चीज़ बनता है। क्या बनता है? कोयला एक बनता है। कैसे बनता है समझ आ गया ना? तो भूकंप क्रिया के फलस्वरूप, भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जब जीव जंतु पेड़ पौधा जमीन के अंदर जब दब जाता है तो अधिक दाब और ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिलेगा, अधिक दाब ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में जीव जंतु पेड़ पौधा कोयला और पेट्रोलियम में बदल जाता है। कोयला और पेट्रोलियम में समझा तुम लोग? कोयला और पेट्रोलियम में। अब कोयला कौन बनता है? पेट्रोलियम कौन बनता है? तो जो बड़ा पदार्थ होगा ना, जो कार्बन का बड़ा टुकड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा टुकड़ा होगा, वो बन जाएगा कोयला। क्या बन जाएगा? कोयला। और जो छोटा छोटा टुकड़ा है, जो क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा है, जीव जंतु का छोटा छोटा टुकड़ा है, या सूक्ष्म जीव है, या पेड़ पौधा के छोटा छोटा टुकड़ा है, जैसे हो गया घास उस ना होता है, सवाल बनना होता है, कजली उजली ना होता है, तो अगर ये सब बन जाएगा क्या? पेट्रोल। क्या बन जाएगा? तो छोटा टुकड़ा बनेगा पेट्रोल और बड़ा टुकड़ा बनेगा कोयला। समझ आ गया तुम लोग को? अब पेट्रोलियम ज़्यादा कहाँ बनता था? बता, सूक्ष्म जीव ज़्यादा कहाँ होता है? समुद्र में होता है ना, होता है समुद्र में। देखना बड़ा बड़ा गाछ ना, अति बड़ा बड़ा जो है मतलब गाछ ना होगा, वहाँ पर क्या होगा? छोटा छोटा मतलब समुद्र के अंदर तुम लोग फिल्म में देखा होगा तो बहुत छोटा छोटा बहुत सारा लत होता है, छोटा छोटा हरा हरा ना होता है, तो वो छोटा छोटा जीव जंतु होता है। तो समुद्र में जब भूकंप आता है उसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं? समुद्र में जब भूकंप आता है उसको क्या बोलते हैं? तो समुद्र में जब भूकंप आएगा तो क्या होगा? वो जो समुद्र के अंदर छोटा छोटा जो जीव जंतु था, जो छोटा छोटा पेड़ पौधा था, क्या होगा? समुद्र के अंदर दब जाएगा, और दबेगा तो लाखों करोड़ों वर्ष में क्या बन जाएगा? पेट्रोल। क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम बन जाएगा। तो क्या बनता है? समुद्र में। क्या बनता है? समुद्र में। जमीन पर भी बनता है लेकिन ज़्यादा कहाँ बनता है? समुद्र में। कहाँ बनता है? देखिए मुंबई में जो है, मुंबई हाई, जहाँ से भारत का सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। क्या निकलता है? तो कहाँ निकलता है? समुद्र में निकलता है। ठीक है ना? समुद्र में वो निकल रहा है। मुंबई में सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ निकलता है? तो मुंबई में। कहाँ निकलते हैं? तो मुंबई में मेन जमीन पर नहीं निकलता, कहाँ निकलता है? समुद्र में। कहाँ निकलता है? तो पेट्रोल ज़्यादा कहाँ बनता है? समुद्र में। कहाँ बनता है? और कोयला ज़्यादा बनता है जमीन पर। कहाँ बनता है? समझ आ गया तुम लोग को? अब पढ़ेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब तुम लोग पढ़ाए थे ना चैप्टर 1 के केमिस्ट्री में, तुमने पढ़ाया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब किसी तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसके स्थान पर बढ़ जाए, उसके स्थान पर वो आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं ना। तो इसको हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब इसको बोल रहा है, यानी यहाँ पर कोई तत्व आएगा, किसी को मार के भगा देगा, उसके स्थान पर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब हैलाइड। क्या होता है? और हैलाइड में कौन कौन आता है? हैलाइड में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है ना। तो को ट्रिक भी बताए थे। फलनमा के बड़ी ऐते आफत, यानी फलनमा से फ्लोरीन, के से क्लोरीन, बड़ी से ब्रोमीन, ऐते से आयोडीन, आफत से एस्टेटिन बताए थे ना। तो यहाँ ध्यान दे। तो जब यहाँ ध्यान दे क्या बोल रहे हैं? जब हैलाइड ग्रुप यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन किससे अभिक्रिया करेगा? तो करेगा किससे अभिक्रिया? मीथेन से अभिक्रिया करेगा। मीथेन से। तो मीथेन में क्या है? हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो चारों हाइड्रोजन क्या होगा? बारी बारी भाग जाएगा। बारी बारी क्या होगा? कौन भगाएगा? तो जो हैलोजन में क्या है? हैलोजन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो जिससे अभिक्रिया करेगा वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को भगाएगा। हाइड्रोजन को बारी बारी क्या करेगा? किसी को बोलेंगे हम क्या? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? लेकिन याद रखना, हैलोजनीकरण अभिक्रिया जब भी होगा तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, और सूर्य के प्रकाश के साथ उपस्थित, तो उसका विस्तृत क्या बोलेंगे? विस्तृत मतलब फैला हुआ। विस्तृत मतलब सूर्य के प्रकाश आ रहा है ना, तो फैल के ना रहा है, तो बोलेंगे क्या? तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलना है विस्तृत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बोलेंगे? विस्तृत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उपस्थिति में विस्तृत सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, विस्तृत सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जब मेथेन, क्या बोल रहे हैं? जब अब मेथेन क्या है? एल्केन है। अरे मेथेन क्या है? एल्केन ग्रुप क्या है ना। तो जब मेथेन अब यहाँ पर हैलोजनीकरण में कितना चाहिए आता है? हैलोजनीकरण में आएगा क्या? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा,
ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, अस्टेटिन आएगा, इतना चीज़ आएगा ना। तो हम एल्केन में बहुत चीज़ है, एल्केन में क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, बहुत चीज़ है। लेकिन हम एल्केन से क्या ले लिए, मेथेन, क्या ले लिए, उसी प्रकार इसमें भी बहुत चीज़ है। इसमें हम ले लेते हैं क्लोरीन, क्या ले लेते हैं, क्लोरीन, बहुत चीज़ है ना। ऐसे एल्केन से क्या ले लिए, मेथेन, उसी प्रकार हेलोजन से क्या लेते हैं, क्लोरीन, क्या लेते हैं। तो बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे, जब विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन, यानी मेथेन किस में, एल्केन में आएगा, मेथेन क्लोरीन से, किससे, क्या बोलेंगे, क्लोरीन से, क्लोरीन से बारी बारी अभिक्रिया करता है, बारी बारी अभिक्रिया करता है, बारी बारी अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो मेथेन से, किससे, मेथेन से कौन भागेगा, तो हाइड्रोजन भागेगा, क्योंकि इसमें क्या है, मेथेन में हाइड्रोजन है ना। तो मेथेन से बारी बारी से, मेथेन से बारी बारी से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, प्रतिस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया। तो विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को, अभी एग्जाम्पल भी देंगे, इसी अभिक्रिया को एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान देना। इस अभिक्रिया को हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजनीकरण या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भाग रहा है ना, क्लोरीन आ रहा है ना, तो भाग रहा है, तो प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, अब देखिए इसको समझ आओ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिया मीथेन, क्या लिए, मीथेन ले रहा है ना। तो मीथेन का सूत्र कैसे होगा, मीथेन कैसे लिखेंगे, तो मीथेन को हम लिखेंगे इस तरह, इधर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, मीथेन यही ना है, CH4 CH लिख दिए। अब इसको अभिक्रिया कराएंगे किससे, क्लोरीन से, किससे कराएंगे, क्लोरीन से करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के कैसा प्रकाश, तो विसरित, कैसा, यानी फैला हुआ करा दिए। अब क्या करेगा, क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन के मार के भगा देगा, कहेगा हट साइड लग, तो क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन के मार के भगा देगा ना। कितना हाइड्रोजन बचेगा, 3 को, कितना बचेगा, तो 3 को बच गया ना, 3 को बच गया। अरे वो क्या हुआ, बेचारा वो क्या हुआ, भाग गया, और यहाँ पर क्या जुट गया, क्लोरीन आके जुट गया, क्लोरीन आके, तो जब बेचारा ये हाइड्रोजन जो वाला भाग गया, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, भाग गया, ये क्या करेगा, तो ये कहेगा, ये खोजेगा कि को और है, तो मेरे साथ आ जा। तो यहाँ पर एक क्लोरीन एक ना आया, तो यहाँ पे एक क्लोरीन बच गया ना, यहाँ 2 गो एगो बच गया ना, और एक हाइड्रोजन भाग गया ना। ये कहेगा चल तुम जो बच रहा है क्लोरीन एगो, हमसे दोस्ती कर लेगा, कि हमको मार के भगा देते, दोनों क्या कर लेगा, दोस्ती, क्या कर लेगा, तो हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा, समझा तुम लोग। इसका नाम बोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथिन ना होगा, नहीं बताए थे। जब भी हेलाइड ग्रुप आता है तो पहले हम उसको लिखते हैं, बताए थे, क्योंकि उपसर्ग की तरह काम करता है, तुम लोग बताया था IPSC नाम में। तो क्या होगा, हो जाएगा क्लोरो, क्या जाएगा, आई मेथेन, क्या जाएगा, क्लोरो, IPSC नाम में ना बताए थे। तो क्लोरोमेथेन, इसका बोलेंगे ना, इसका बोलेंगे तुम साधारण नाम लिखो, साधारण नाम क्या होगा इसका साधारण नाम होगा क्या, साधारण नाम में जब भी लिखते तो ब्रांच के नाम पर बताया था ना। तो मेथेन को क्या बोलेंगे, मेथिल, क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे। और क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ये साधारण नाम हो गया, समझा। आप फिर इसको लेंगे, आप किसको लेंगे, इसको, किसको लेंगे, 1 नंबर हो गया ना। अब 2 नंबर, यहाँ ध्यान दे, 2 नंबर आप किसको लेंगे, अब इसको ले, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, यहाँ ध्यान दे, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन ले लिए। अब फिर इसको अभिक्रिया कराएंगे किससे, तो फिर कराएंगे हम क्लोरीन से, किससे कराएंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिए, किससे करा दिए, क्लोरीन से करा दिया अभिक्रिया। अब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो फिर क्लोरीन आएगा, फिर एक हाइड्रोजन को मार के भगा देगा। मान लो अब इसको मार के भगा रहा है, किसको मार के भगा रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भाग जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, क्लोरीन, क्या जाएगा, तो हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ आ गया क्लोरीन, यहाँ तो पहले से क्लोरीन है, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, क्या है, अभी हाइड्रोजन जो भाग गया, किसी खोजेगा करके कोई मिल रहा है हमको, तो मिल जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ आया, यहाँ 2 क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन जो बच गया है वो हाइड्रोजन बेचारा जो मार के भगा दिया, जिसको दोनों दोस्ती कर लेगा, बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या होगा, तो इसका IPSC नाम क्या होगा, तो क्या होगा बता, 2 क्लोरो है, तो बोलेंगे डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो। अयो कार्बन है तो मेथेन, और सिंगल बने तो N लगेगा अंडे, तो डाइक्लोरो मेथेन। इसका साधारण नाम क्या होगा, साधारण नाम क्या होगा, सारा नाम होगा, सारा नाम लिखते हैं ब्रांच के नाम पर, किसके नाम पर, तो 1 कार्बन है तो मेथिल, 1 कार्बन है तो मेथिल, और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड बोलते हैं ना। लेकिन तुम लोग को बताए थे कि यहाँ ध्यान दे,
यहाँ मेथिल डाइक्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको? मेथिल डाइक्लोराइड बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? ठीक है ना, इसको भी बोलेंगे सही होगा। अब यहाँ ध्यान दें, अब क्या करते हैं, फिर इसको लाते हैं, किसको? अब लाते हैं इसको, किसको लाते हैं? तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या? क्लोरीन। अब फिर से विक्रिया कराएंगे, किससे? क्लोरीन से। कैसे कराएंगे? यानी धीरे धीरे सब हाइड्रोजन के मार के भगा देना। अभी दो बच्चल है ना, तो फिर इसको क्लोरीन का विक्रिया करा दिए, तो क्या बनेगा? यहाँ ध्यान दे, ठीक है। अब बनेगा, यहाँ विक्रिया करेगा तो क्लोरीन आएगा, अभी हाइड्रोजन के मार के भगा देगा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, लेकिन यहाँ भी अगर हाइड्रोजन है ना। अब जो हाइड्रोजन मार के भाग गया इससे दोस्ती करेगा, बना लेगा क्या? HCl। क्या बना लेगा? इसका नाम पूछेंगे IPSC नाम, तो क्या आ जाएगा? हो जाएगा ट्राई क्लोरोएथेन। तीनों क्लोरो ना, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 को बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? हो जाएगा ट्राई क्लोरोएथेन, सॉरी ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरो ना हो जाएगा। तो इसका IPSC नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरो। लेकिन ट्राइक्लोरोमेथेन से ज़्यादा इसका फेमस नाम है व्यापारिक नाम। कौन नाम फेमस है? यानी जो नाम व्यापार में यूज होता है, इसका व्यापारिक नाम क्या हो गया? हो गया मेथिलीन क्लोराइड। क्या हो गया? उसी प्रकार इसका जो व्यापारिक नाम है बहुत फेमस है, ठीक है ना। व्यापारिक नाम पूरा इंटरनेशनल नाम है, समझ जाओ, जिससे व्यापार होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्या? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? देखना जाकर डॉक्टर लोग इसका यूज करता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोलेगा तो दे देगा, ये बोलेगा तो नहीं पता चलेगा उसको, लेकिन क्लोरोफॉर्म बोलेगा तो सब लोग जान जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है बेहोशी के दवाई। क्या होता है? यानी तुम लोग देखता है सीरियल में देखता है ना, रुमाल में से मारता है, कुछ मारता है, ऐसे सुंघाता है, क्या होता है? बेहोश। क्या जाता है? तो क्या होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म क्या है? बेहोशी के दवा है। नहीं तो फिल्म में नहीं देखता है, बेहोशी की दवा है। डॉक्टर लोग भी जो है ना पहले इसी का यूज करता था, अति रोगी को बेहोश करने के लिए। ऑपरेशन करेगा तो बेहोश करेगा ना, तो क्लोरोफॉर्म का समझ आ गया। इससे क्लोरोफॉर्म की बात पूछेगा कैसे बनता है, तो लिख देना, पहले ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके ये भी लिखना, 3 नंबर में बन जाएगा ना, बन जाएगा। समझा तुम लोग? कौन अभिक्रिया द्वारा बनता है? हेलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? ये लिख देना। समझा तुम लोग? अब अगला एक हाइड्रोजन और बच गया, एक हाइड्रोजन और बच गया ना। अब इसको भी मार के भगाना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर अभिक्रिया कराएंगे, तो फिर इसको पढ़ के ला रहे हैं। कोई हार्ड ही थोड़े है, हार्ड है क्या? ये जो खाली ऐसे हम बारी बारी से हाइड्रोजन को मार के भगा रहे हैं, और क्लोरीन बारी बारी से आ रहा है ना। फिर क्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन अब क्लोरीन आएगा तो कहेगा कहाँ हाइड्रोजन है, तो बोलेगा यहाँ है, चलो इसको मार के भगा, यहाँ मार के भगा देगा, तो 4 क्लोरीन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुट जाएगा। वो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 को जुट गया। ये बेचारा हाइड्रोजन एगो, इस क्लोरीन एगो यहाँ बच रहा है ना, उससे दोस्ती कर लेगा, हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा? और इसको बोलते हैं क्या जानता है? कार्बन। 4 क्लोराइड है, 1 2 3 4 है ना, इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कार्बन एगो है ना, तो बोल दिए कार्बन। क्या बोल दिए? कार्बन बोल दिए। और क्लोरीन के 4 गो के है, तो 2 गो रहता है तो बोलते हैं डाई, 3 गो रहता है तो बोलते हैं ट्राई, 4 गो रहता है तो बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका जो अति व्यापारिक नाम जो है ना बहुत फेमस है, व्यापारिक नाम। क्या बोल रहे हैं? नहीं, जिससे इसका व्यापार होता है, जिससे इसका तो व्यापारिक नाम ज़्यादा फेमस है, उसको बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पायरीन। तो बोलेगा पायरीन का सूत्र क्या है, तो यही बोल देना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या है, तो यही बोल देना है। बोलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, तो यहाँ शुरू करना है, यहाँ तक लिख देना है। बोलेगा कौन विधि द्वारा बनता है, तो हेलोजनीकरण या प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोलता है। इसको प्रतिस्थापन विधि क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है ना, हो रहा है। क्लोरीन आया, हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लोरीन आया, हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लोरीन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लोरीन आया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया, तो प्रतिस्थापन हो रहा है ना। तो ये समझ गया? तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया को दिक्कत। अब पढ़ते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोल रहा है? हेलोजनीकरण ना, हाइड्रोजनीकरण। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं हम? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब, तो जब हाइड्रोजन जुटेगा तो बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ए पगली, जब हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर, यहाँ डाल दे। देखिए यहाँ पर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या? एक सिंगल बॉन्ड। क्या पढ़ाए थे? एक पढ़ाए थे डबल बॉन्ड वाला पढ़ाए थे। सिंगल बॉन्ड वाला को एल्केन, डबल बॉन्ड वाला को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला को एल्काइन बोले थे। तो यहाँ ध्यान दे, जब हाइड्रोजन जुटेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी एल्काइन में, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड वाला। क्या बन जाएगा? और जब हाइड्रोजन जुटेगा डबल बॉन्ड वाला यानी एल्कीन में, तो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड वाला। किससे बन जाएगा? इसी को बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे?
हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन जुटता है तो क्या बोलेंगे, हेलो हाइड्रोजनीकरण। देखें यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे, जब हाइड्रोजन यानी H2, हाइड्रोजन यानी H2, जब हाइड्रोजन यानी H2 किसके उपस्थिति में, तो निकेल, किसके, निकेल और पैलेडियम यानी PD, क्या PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक समझता है ना, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तुमने बताया था उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए, बिना रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, जैसे तुम लोग को एग्जाम्पल भी दिए, क्या दिया एग्जाम्पल, कि मान लो तुम लोग मोबाइल में क्या कर रहा है, PUBG क्या कर रहा है, और जैसे तुम पता चला कि पापा अब घर में आ रहा है तो तुमको कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन तुम फटाफट पढ़ने लगेगा ना, तो तुम्हारा अभिक्रिया का दर बढ़ गया, लेकिन तुम्हारा पापा तुम कुछ बोला, यानी पापा जो तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा अभिक्रिया का दर क्या हुआ, क्या बढ़ गया, क्या हो गया, तुम्हारा पापा क्या हो गया, उत्प्रेरक क्या हो गया, और जैसे चल जाएगा तो तुम्हारा पापा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन चल जाएगा, जैसे ही घरों ना आया, जान जाएगा पक्के घर ना आ रहा है तो आराम से फिर तुम खेलने लगेगा तो क्या हुआ, फिर तुम्हारा अभिक्रिया का दर घट गया, लेकिन तुम्हारे पापा कुछ बोला नहीं, तो उसी को बोलते उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, यानी उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए उसका अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसको बोलते उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, तो जब क्या बोले, जब हाइड्रोजन यानी H2 निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पैलेडियम उत्प्रेरक के उपस्थिति में किससे अभिक्रिया करेगा, तो करेगा डबल बॉन्ड वाला से या करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला से, समझ रहा है ना, तो उपस्थिति में एल्कीन, क्या बोल रहे हैं, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड से अभिक्रिया करता है, से अभिक्रिया करता है, तो उससे क्या कहते हैं, तो उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, जैसे मान लो, जैसे यहाँ ध्यान दो एग्जाम्पल से समझ, जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लिए, जैसे कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड ले लिए ना, नहीं ले लिए, 3 बॉन्ड ले लिए ना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है रहेगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। और इसको क्या करते हैं, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं, किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोजन से, किसे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहे हैं ना, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, नहीं जुटेगा, तो एक हाइड्रोजन आया, कहाँ जुट गया, एगो जुट जाएगा ई कार्बन में, एगो जुट जाएगा ई कार्बन में, तो एगो इसमें, इसके पास तो हाइड्रोजन पहले से है, एगो और जुट जाएगा, जुट गया हाइड्रोजन और, तब बता अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, 3 बॉन्ड रह पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं चाहिए कार्बन को, तो 2 तो हो गया ना, अब हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, समझा डबल बॉन्ड क्यों होगा, अब ई कार्बन, ई कार्बन इधर हाइड्रोजन जुटल है, एक यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन इसमें भी आके जुट जाएगा, हाइड्रोजन इसमें भी आके, जो 4 गो हो गया ना, अगर यहाँ 3 बॉन्ड रह जाता तो गलती नहीं जाता, क्योंकि 5 गो होता है, क्या 5 बॉन्ड होता है कि ना, ऐसे हो गया डबल बॉन्ड, क्या हो गया, अगर फिर अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन तब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ना हो जाएगा, मान लो फिर अभिक्रिया कर लिया तो क्या होगा, अब एक हाइड्रोजन आके इसमें जुट जाएगा और एक हाइड्रोजन आके कार्बन में जुटेगा, तो हो जाएगा इधर भी हाइड्रोजन, और इधर भी। अब बताइए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ रह पाएगा नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के 4 संख्या चाहिए, इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, समझा तुम लोग, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जब एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में बदल जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो हाइड्रोजन जुटता है, किसके उपस्थिति में जुटता है, तो निकेल या पैलेडियम का उपस्थिति में, तो यहाँ लिख देते हैं PD, कुछ हो तो लिख दे, एगो लिखेंगे ना, तो PD को उपस्थिति यानी पैलेडियम लिख दिए, क्या लिख दिए, PD, यहाँ लिख दे तीरा पर PD, क्या लिख दिए, PD। अब यहाँ ध्यान दे, तुमने पूछेगा कि बताओ वनस्पति तेल समझता है ना, वनस्पति तेल समझता है रे, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा यानी फसल से जो तेल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं वनस्पति तेल। क्या बोलते हैं, समझ आ गया तुम लोग को, जैसे देखिए सरसों से तेल प्राप्त होता है तो सरसों तेल हो गया वनस्पति तेल, क्या हो गया, सोयाबीन से तेल प्राप्त होता है तो सोयाबीन हो गया क्या, वनस्पति तेल, क्या हो गया, मूंगफली तेल होता है तो मूंगफली तेल हो गया, उसी प्रकार नारियल तेल होता है तो वनस्पति से प्राप्त हो रहा है ना, तो हो गया वनस्पति तेल, क्या हो गया, यानी वैसा तेल जो वनस्पति से प्राप्त हो क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल, क्या बोलते हैं। और उससे बनाना तेल से डालडा बनता है, तेल से डालडा नहीं बनता है, तो वनस्पति तेल से डालडा बनाने की क्रिया जो होता है या घी बनाने की जो क्रिया होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया।
क्रिया। तो बोलेगा बता कि वनस्पति तेल, क्या बोलेगा? वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, समझ गया ना? वनस्पति तेल को निकेल यहाँ पर देना है निकेल उत्प्रेरक, क्या देना है? निकेल उत्प्रेरक। तो वनस्पति तेल से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। समझा तुम लोग? समझा? हाँ, समझ गया? अब तुम लोग को पूछेगा बता कि ये होता है सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, डबल बॉन्ड यानी एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, होता है ना? तो बोलेगा ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? ज़्यादा क्रियाशील यानी कौन जो है खखवाल, समझता है ना? खखवाल रहता है रिएक्शन करने के लिए, नहीं कौन जो है ज़्यादा पागल रहता है रिएक्शन करने के लिए, सिंगल बॉन्ड वाला कि डबल बॉन्ड वाला कि ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी एल्केन की एल्किन का काइन तो ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। कौन रहता है? 3 गो बॉन्ड है इसके पास, तो रिएक्शन करेगा तो 2 बॉन्ड बन जाएगा, फिर रिएक्शन करेगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ज़्यादा क्रियाशील कौन है? ज़्यादा क्रियाशील कौन है? ये दोनों कौन है? देखा पूछेगा ई दोनों में, ई तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो एल्काइन कौन है? तो ये हो गया सबसे ज़्यादा क्रियाशील। कौन हो गया? ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी हो गया सबसे ज़्यादा क्रियाशील। ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद ये होता है, उसके बाद क्या होता है? ये बीच में क्रियाशील होता है, क्या होता है? उसके बाद कौन क्रियाशील होता है? ये क्या होता है? समझ आ रहा है ना? उसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है ये वाला, यानी होता है अस्थाई। क्या होता है? ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया ओ अस्थाई। क्या हो गया? ओ अस्थाई। तो पूछेगा बता कौन वो अस्थाई है? तो ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन और डबल बॉन्ड यानी एल्किन। और कौन अस्थाई है? तो एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाला। इसके बाद सिंगल बॉन्ड भी होता है, आप अभिक्रिया करेगा ही नहीं करेगा। तो अस्थाई हो गया सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन, और वो अस्थाई हो गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्किन और एल्काइन। और इस तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। कोई दिक्कत? इतना लिख, अब जो बचा है कल पढ़ाएंगे, कल चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तुम लोग अच्छा लग रहा है तो पागल अभिक्रिया कर, यानी सब्सक्राइब कर, तुम लोग भी जल्दी सब्सक्राइब और शेयर भी कर, ठीक है ना? इसको लिख तुम लोग, और कल जितना बचा इसका कल बताएंगे, ठीक है ना? कल की चैप्टर खल्लास।